इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट कर सकते हो। बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बिहार बेल्ट्रॉन। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है और फिर आपके टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग पर ही आपकी मेरिट बनती है। एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होना होता है। इसमें 2 टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है, एक इंग्लिश दूसरा हिंदी। हिंदी में आपको 25 का स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपको 30 का स्पीड चाहिए। तो ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। देखिए कुछ भाई कमेंट करेंगे कि मैंने फॉर्म फिल करते समय इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट किया था तो हमसे तो सिर्फ इंग्लिश ही टाइपिंग कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आपसे इंग्लिश ही टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी। लेकिन जिन्होंने हिंदी डाला है वो उनसे हिंदी की टेस्ट कराई जाएगी, और जिन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों डाल रखा है तो उनका दोनों का टेस्ट होगा, है ना। तो टाइपिंग स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी। क्वालिफाई होने से बात नहीं बनेगा, है ना। लेकिन ये बात जान लीजिए, नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है ये बात, आपकी जो मेरिट बनेगी वो हिंदी टाइपिंग पे बनेगी। यानी हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी है, हिंदी में आपकी टाइपिंग फास्ट है तो आपका जो है पहले चांस दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप हिंदी में अच्छी टाइपिंग आपकी है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, आपका मेरिट बनेगा, है ना। और बाद में फिर उससे कम वाले का, यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो हिंदी टाइपिंग पर ही बनेगा। ये आप बात जान। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें टाइपिंग मांगी जाती है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए नॉर्मल 2 तरह की टाइपिंग होती है। एक नॉर्मल टाइपिंग होती है जो सभी कर लेते हैं। अगर एक गाँव के लड़के को भी बता दिया जाए कि ये होम रो है, ये अपर रो है, ये बॉटम रो है, तो वो ईजिली टाइपिंग कर लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा टाइपिंग है टच टाइपिंग, जिसमें आपकी उंगलियां मशीन की तरह चलती है। इसमें आपकी टाइपिंग काफ़ी फास्ट होती है। वो टाइपिंग इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी टाइपिंग को फास्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमेशा की तरह आप चाय पी के नहीं जाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बिहार बेल्ट्रॉन में 2 टाइपिंग मांगी जाती है, हिंदी इंग्लिश। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे इंग्लिश टाइपिंग पर। नंबर 1, आप टच टाइपिंग करना चाह रहे हैं, यानी अपनी टाइपिंग को फास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, फुल कंसंट्रेट करना पड़ेगा, है ना। आपको कम समय में अधिक वर्ड को लिखना है, वो भी सही ढंग से लिखना है, फास्ट लिखना है। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, और ये तभी होगा पॉसिबल जब आपका पोजीशन सही होगा। जब आप सिस्टम पर बैठते हैं, पीसी हो या लैपटॉप, आपकी हेड और मॉनिटर की दूरी 45 से 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इतना गैप होना जरूरी है। और आपका जो हैंड है वो 90 डिग्री का बना, यानी कोनी जो है 90 डिग्री पर होना चाहिए। आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह का पोजीशन होना चाहिए। और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क है ना। इसमें आपको सही वर्क करना होगा, और सही वर्क तभी आप कर सकते हैं जब आप एक्टिव रहेंगे। आपका पूरा फोकस मॉनिटर पे होगा, है ना। आपको नीचे नहीं देखना है, अपने हैंड को नहीं देखना है। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इतना जान लीजिए। नंबर 2, आपको अपने कीबोर्ड के जो अल्फ़ाबेट हैं ये आपको याद करना होगा। या आप लिख के याद करें या आप बोल के याद करें, ये आपका काम है, आपको कैसे याद करना है। इस तरह से आपको याद करना है कि आपको सभी अल्फ़ाबेट जितने भी की हैं ये आपको याद हो जाए कि कौन सा की कहाँ पर है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए टाइपिंग कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हफ्ते भर के अंदर प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं, है ना। जो नंबर 2 है ये आपको इसमें अपने सभी की को याद करना है, चाहे आप बोल के याद करो या लिख के याद करो। इस तरह से याद करना है कि आपको सभी की याद हो जाए। तो इतना आपको काम करना है, तभी आप जो है टाइपिंग को अपने स्पीड को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, यही सभी भाई मिस्टेक करते हैं। यहाँ अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप कभी भी टच टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप अपनी टाइपिंग को फास्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना। टाइपिंग सभी करते हैं, लेकिन किस की पर कौन सी उंगलियां रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो आप अपनी टाइपिंग कभी भी जीवन में आप फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तरीका होता है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चलते हैं तो 100% आपकी टाइपिंग में ग्रो होगा, आपकी टाइपिंग फास्ट होगी। अगर इसे समझ लेते हैं तो आपकी टाइपिंग नेक्स्ट लेवल पे होगी। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपकी टाइपिंग ज़ीरो हो जाएगी। तो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, अहम रोल निभाएगी यह आपकी टाइपिंग स्पीड में। तो देखेंगे लेफ्ट साइड की लास्ट की उंगली यानी
कानी उंगली, यानी जो रेड कलर से दर्शाई जा रही है, जिसमें 1 है, Q है, A है, Z है, टैप बटन है, कैपिटल है, शिफ्ट है, उल्टा ओब्लिक है, Z है। ये जितने भी की हैं ये आपकी लेफ़्ट साइड की कानी उंगली, यानी जो रेड कलर से दर्शा रही है, ये आपको प्रेस कर। तो इस उंगली का काम बस इतना ही है। अब आ जाते हैं सेकंड उंगली पर, जो कि येलो कलर से दर्शा रही है, यानी इसमें 2 है, W है, S है और X है। इतने ही की है। जब भी आपको इन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कानी उंगली से जो सेकंड नंबर पे, यानी जो येलो कलर से दर्शा रही है, इस उंगली से आपको इन की का प्रेस करना है, यूज़ करना है। बस इसका इतना ही काम है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे आपका ग्रीन, जो कि ग्रीन कलर से दर्शा रही है। इसमें कौन कौन सी की आ जा रही है? तो 3 आ रही है, E आ रही है, D आ रही है, C आ रही है। जब भी इन की का जरूरत पड़ेगा तो आप थर्ड नंबर की उंगली, यानी जो ग्रीन कलर से दर्शा रही है, इनका प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि आपका कौन से कलर से दर्शा रही है, यानी आसमानी, यानी आप ब्लू कह सकते हैं। तो ब्लू में आपका 4 आ जाता है, 5 भी आ जाता है, R, T, F, G, V और B। तो इन जब भी की इन सभी की का जरूरत पड़ेगा तो आप फोर्थ जो उंगली है, जो कि ब्लू कलर से दर्शाई जा रही है, तो इस की का प्रयोग करेंगे। जब भी यूज़ करना है तो आपको फोर्थ उंगली, जो कि येलो कलर से दर्शा रही है, इसी उंगली से आपको प्रेस करना है। जो जिसके लिए बना है उसी उंगली से आपको उस की का यूज़ करना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि येलो वाला आप रेड से कर रहे हैं, रेड वाला येलो से कर रहे हैं, तो ये फिर आप कभी भी ज़िंदगी में, जीवन में अपने टाइपिंग को ग्रो नहीं कर सकते हो, अपनी टाइपिंग को नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि सभी तरीका होता है ना। सिस्टमेटिक तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, सिस्टम से आप करेंगे तो 100% टाइपिंग ग्रो होगी। ठीक है, तो इस हैंड का काम हो गया। अब अपने राइट हैंड को देखेंगे। जो थंब है, आपका अंगूठा है, इससे जब भी आपको स्पेस देना होगा तो इसी अंगूठे से आपको ये स्पेस के बटन को प्रेस करना है। बस इसका इतना ही काम है, इस अंगूठे का आपको प्रेस करना है स्पेस बटन को। अब आ जाते हैं आपका दूसरी उंगली, है ना, जो कि डार्क ब्लू कह सकते हैं, नहीं डार्क ब्लू लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये 6, 7, Y, U, H, J, N, M। तो जब भी इन की जरूरत पड़ेगी तो आप इसी की का इस उंगली, यानी सेकंड नंबर पे जो है डार्क ब्लू, इस उंगली का यूज़ करेंगे, है ना। अब आ जाता है थर्ड नंबर पे, जो कि आपका स्काई ब्लू है ना, स्काई ब्लू कलर से दर्शाया जा रहा है कलर। तो इसमें 8 है, I है, K है और आपका कोमा है। जब भी इन की का जरूरत पड़ेगा तो आपको स्काई ब्लू, जो कि आपका थर्ड नंबर पे है, इस की को दबाने के लिए इस उंगली का यूज़ करेंगे, है ना। इसी उंगली से प्रेस करना है। अब आ जाते हैं आपका फोर्थ नंबर पे, जो कि थोड़ा सा फीका येलो है ना, स्किन कलर भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से की है? 9 है, O है, L है और डॉट है। जब भी इन सभी की का जरूरत पड़ेगा, आपको यूज़ करना होगा, तो आपको इस फोर्थ उंगली से, जो कि येलो कलर है, हल्का येलो है, तो इसी से आपको यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड की सबसे लास्ट की उंगली, छोटी उंगली, और इसी उंगली का सबसे ज़्यादा काम होता है। जितने भी किए हैं इसी से आप अब यूज़ करेंगे। जैसे O हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, P हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेमीकोलन हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया, हैच हो गया, ओब्लिक हो गया, शिफ्ट हो गया। ये जितने भी किए हैं आपको इसी छोटी उंगली से प्रेस करना है। तो ये है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, आप इसको समझना होगा, तभी आप फास्ट टाइपिंग कर पाएंगे। और बात रही अल्फ़ाबेट को याद करना, तो कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, 1 से 2 दिन, और जैसे ही हफ्ता खत्म होगा ना, हफ्ता भर मान के चलिए आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन जैसे ही 1 वीक एंड होगा तो आपको लगने लगेगा कि मुझे सभी की याद हो गए, यानी अब सभी की याद हो जाएंगे 1 हफ्ते के बाद। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखनी है 1 मंथ तक। अगले मंथ जब आपको जैसे ही समाप्त होगा 1 मंथ, तो आपको फील होने लगेगा कि मुझे टाइपिंग आ गई है, मेरी टाइपिंग भी फास्ट हो गई है। यकीन मानिए आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी टाइपिंग आपकी ग्रो नहीं होगी ना, तो फिर आप इस वीडियो में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, कि मेरी टाइपिंग नहीं बढ़ी। देखिए ईमानदारी से करना 1 महीने,
100% आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये है इंग्लिश की टाइपिंग। अब बात कर लेते हैं हिंदी की टाइपिंग। देखिए जो इंग्लिश में आपने किए हो ना, हिंदी टाइपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी टाइपिंग देखिए जब तक आपको पता नहीं है ना, वो तभी तक हार्ड है। जब आपको एक बार पता लग जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इंग्लिश से भी ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेगा हिंदी टाइप। और एक बात याद रखिएगा, इसी कीबोर्ड पे आपको हिंदी टाइपिंग भी करनी है, तो बिल्कुल ईजी तरीके से बताएंगे। देखिए हिंदी टाइपिंग में क्या होता है ना, एक बटन से कई ऐसे शब्द होते हैं जो लिखे जाते हैं ना, तो वो तरीका बताएंगे है ना, और कैसे यूज़ करना है ना वो भी बताएंगे। एक एक की आपको याद करा देंगे। आप विश्वास मानिए आपको इंग्लिश टाइपिंग से इजी लगने लगेगा हिंदी टाइपिंग, है ना। आपको हिंदी टाइपिंग चटनी लगने लगेगा, इतना इजी कर देंगे। आपको सारे की याद करा देंगे वीडियो के साथ ही, है ना। वीडियो एंड होने से पहले आपको सारे की याद हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ना वो हिंदी टाइपिंग पे होगा। जब हम हिंदी टाइपिंग की कंप्लीट वीडियो बना लेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, तो आप वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। और नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि हिंदी पे हम बनाएंगे, हिंदी टाइपिंग पर, और यह स्पेशल बेल्ट्रॉन वालों के लिए हम बनाएंगे, है ना, आपके डिमांड पे बनाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।